भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस सुंदरकांड का अगला भाग राम कथा चौपाई और उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगा। सुनिए। नाई चरण सिरु चला सुता, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ, करे प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपने गति पाई। वह भी विभीषण की भांति चरणों में सिर नहाकर वहां चला जहां कृपा सागर से रघुनाथ जी थे। प्रणाम करके उसने अपनी कथा सुनाई और श्री राम जी की कृपा से अपनी गति मुनि का स्वरूप पाई। ऋषि अगस्त्य की सावधानी, राक्षस भयो रहा मुनि ज्ञानी, बंदे राम बदवारे वारो, मुनि निज आश्रम कहूँ पगुधारो। शिव जी कहते हैं, भवानी वह ज्ञानी मुनि था, अगस्त ऋषि के सांप से राक्षस हो गया था। बार बार श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वह मुनि अपने आश्रम को चला गया। विनय न मानव जलधि, जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सको बतव, भय बिन होई न प्रीति। इधर 3 दिन बीत गए किंतु जड़ समुद्र विनय नहीं मानता। वह श्री राम जी क्रोध सहित बोले, बिना भय के प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण नहीं सरसन आनु, सो वारिध बेसग रानु, सडसन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर निधि। हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्निबाण से समुद्र को सोख डालूं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वभाव की कंजूस से सुंदर नीति, उदारता का उपदेश। ममता सन ज्ञान कहानी, अति लोभे सन बिरधि बखानी, क्रोध समय काम हरि गधा, उसर विजय भय बल जोधा। ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से सम शांति की बात और कामी से भगवान की कथा। इनका वैसा ही फल होता है जैसे उसर में बीज बोने से होता है, अर्थात उसर में बीज बोने की भांति यह सब व्यर्थ जाता है। आशा काहे रघुपति जाब जड़ावा, यो मद लक्ष्मण के मन भावा, संधान हो प्रभु अभिषेक करालो, उठे उदय उरैया जाला। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी ने धनुष चढ़ाया। यह मत लक्ष्मण जी के मन को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने भयानक अग्निबाण संधान किया, जिसे समुद्र के हृदय के अंदर अग्नि की ज्वाला उठी। मोकर अकलाने, जरत जलने दे जब जाने, कानक धार भरी मन गण नानो, विप्र रूप आया हो तजिमान। मगर सांप तथा मछलियों के समूह व्याकुल हो गए। जब समुद्र ने जीवों को जलते जाना
तब सोने के थाल में अनेक मणियों रत्नों को भरकर अभिमान छोड़कर वह ब्राह्मण के रूप में आया। काटे पै कदरे भरही कोटि जतन कोशिश विनय मान खगेश सुनो डांटे पै नवनीश। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे पर केला तो काटने पर ही फलता है। निज विनय से नहीं मानता, वह डांटने पर ही झुकता है, रास्ते पर आता है। सबय से गाये बाद प्रभु के रे क्षमा होना दे सबय अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरणी इन कहे नादय सहज जड़ करणी। समुद्र ने भयभीत होकर प्रभु के चरण पकड़कर कहा, हे नाथ मेरे सब अवगुण दोष क्षमा कीजिए। हे नाथ आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है। तब प्रेरित माया उपजाए सृष्टि है दसवय ग्रंथ गाय। प्रेम आय सुजय गज सोते भादे रहे सगड़ाई। आपकी प्रेरणा से माया ने इन्हें सृष्टि के लिए उत्पन्न किया है। सब ग्रंथों ने यही गाया है। जिसके लिए स्वामी की जैसी आज्ञा है वह उसी प्रकार से रहने में सुख पाता है। प्रेम भल के नहा मोहे से गद नहीं मर ज्यादा मने तुम्हारे के नहीं। ढोल गारे सुंदर पसुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दंड दी, किंतु मर्यादा जीव का स्वभाव भी आपकी ही बनाई हुई है। ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। प्रभु पर तब में जाव सुखदाई। प्रभु पर तब में जाव सुखाई। उतर कटक न मोरे बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपेल श्रुति गाई। करो सबेगे जो तुम्हें सुहाई। प्रभु के प्रताप से मैं सूख जाऊंगा और सेना पार उतर जाएगी। इसमें मेरी बड़ाई नहीं है, मेरी मर्यादा नहीं रहेगी। तब प्रभु की आज्ञा अपेल है, अर्थात आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो सकता, ऐसा वेद कहते हैं, वेद गाते हैं। अथो आपको जो अच्छा लगे मैं तुरंत वही करूं। सुनत विनित वचन दे कह कृपाल मुस्काई। जय विधि उतरे कभी कटक साध सो कहो उपाय। समुद्र ने के अत्यंत विनित वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात जिस प्रकार बानरों की सेना पार उतर जाए वह उपाय बताओ। नाथ नील नल कवि दो भाई लरे कायरी से आशीष बाई। तिनके परस के गिनहारी
तरी है जल दे बरदावधारे। समुद्र ने कहा है ना, नील और नल दो बानर भाई हैं। उन्होंने लड़कपन में ऋषि से आशीर्वाद पाया था। उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुनि उर धरे प्रभु प्रभु दाई करे आओ बलयन मन सहाय। यही विधि नाथ पयोधि बधाइया जे यश जश लागत गाय। मैं भी प्रभु की प्रभुता को हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सहायता करूंगा। हे नाथ, ईश्वर का समुद्र को बांधिए जिसे तीनों लोक में आपका सुंदर यश गाया जाए। यही सरम मैं उतर तटवासी हाथावना सखल नर अगराशी। सुनि कृपाल सागर मन पीरा तुरंत हरे राम रणधीरा। इस बाण से मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पाप के राशि दुष्ट मनुष्य का वध कीजिए। कृपालु और रणधीर श्री राम जी ने समुद्र के मन की पीड़ा सुनकर उससे तुरंत ही हर लिया, अर्थात बाण से उन दुष्टों का वध कर दिया। देह के राम बल पुरुष भारी हर से भयो ने भया हो सुखारी। सकल चरित कही प्रभु ही सुनावा चरण बंदे बाद दे सिरावा। श्री राम जी का भारी बल और पुरुष देखकर समुद्र हर्षित होकर सुखी हो गया। उसने उन दुष्टों का सारा चरित्र प्रभु को कह सुनाया, फिर चरणों की वंदना करके समुद्र चला गया। निज भवन गवन हूँ सिंधु श्री रघुपत है यह मत भायो। यह चरित कली मलहर जथामति दास तुलसी गायो। सुख भवन सयस समन दवन विषाद रघुपति गुण गना। तजे सकल आस बरोज गावे सुनई संतत सट मना। समुद्र अपने घर चला गया। श्री रघुनाथ जी को यह मत उसकी सलाह अच्छा लगा। यह चरित्र कलयुग के पापों को हरने वाला है। इसे तुलसीदास ने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। श्री रघुनाथ जी के गुण समूह, सुख के धाम, संदेह का नाश करने वाले और विषाद का दमन करने वाले हैं। अरे मूर्ख मन, तू संसार का सब आशा भरोसा त्याग कर निरंतर इन्हें गा और सुन। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का देने वाला है। जो इसे आदर से सुनेंगे वे बिना किसी जहाज अन्य साधन के ही भव सागर को उतर जाएंगे। मंगल भवन मंगल हरि शुद्ध बिहारी। जय सिया राम 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 जय सिया राम। मास बनाए चौसा विश्राम एदे श्री रामचरित मानसी सकल कली कलुष विघ्न शनि पंचम सोपान समाध। कलयुग के समस्त पाप का नाश करने वाले श्री रामचरित मानस का यह 5वां सोपान समाप्त हुआ। सुंदरकांड समान बोले सियावर रामचंद्र की जय, बोले राम माता की जय, बोले साथी दरबार की जय।